हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे। समझ में भी आ रहा होगा कुछ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि सही समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ आपको कमी लगती है या कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसे बताने की कोशिश क्या करें, जिसमें हम सुधार कर सकें अपनी गलती का और सही से आपको एक सही मटेरियल दे सकें, इम्पोर्टेंट फैक्ट बता सकें वीडियो में। आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा उससे और हमको भी थोड़ा पता चलता रहेगा कि कोई हम गलती कर रहे हैं वीडियो में अपनी, या कुछ हम बता नहीं पा रहे सही से। और आपको जैसे कि पता है कि कल एक हमने नए सब्जेक्ट की शुरुआत करी थी, जिसमें मैथ में हमने नंबर सिस्टम की पहली वीडियो डाली थी अपनी इस चैनल पर। हम शुरुआत तो कर चुके हैं कि सारे चैप्टर पढ़ाए पर, लेकिन अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम जीके कंप्लीट करेंगे अपनी। जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर उस मैथ भी हमारे साथ साथ चलेगा। डेली मैथ की वीडियो आया करेंगी, आप डेली देखा करें। और जैसे ही कुछ दिनों बाद हमें सही लगेगा, हम हिंदी की वीडियो भी इस पर लाएंगे। हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी सब्जेक्ट की भी वीडियो आया करेंगी इस पर। आप देखते रहें बस। हमारी उम्मीद यही है कि, और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छा मटेरियल दे सके, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा समझा सके। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, और वीडियो देख के जो भी हमारी कोई गलती दिखती है वीडियो में तो हमें बताने की कोशिश करा करें। आज हम शुरुआत करते हैं अपने मध्यकालीन इतिहास से। हमने इससे पहले मोहम्मद गोरी के आक्रमण तक पढ़ लिया था। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करा है 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। पहले आक्रमण में पृथ्वीराज जी विजय होते हैं और दूसरे में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। मोहम्मद गोरी की विजय होने के बाद एक तरह से इस्लामी शासकों का राज हो जाता है हमारे देश में, इस्लामिक सत्ता आ जाती है। अब जितने भी शासक होंगे सारे इस्लाम धर्म के ही शासक शासन करेंगे हमारे देश में, वही शासन चलाएंगे, यहाँ से सत्ता चलेगी उनकी। तो अब क्या होगा, अब कुछ चेंजेस होंगे जब शासन बदलेगा। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे कि दिल्ली से एक नई सल्तनत की शुरुआत होगी, दिल्ली सल्तनत की एक शुरुआत होगी। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप लिख लेना इन्हें। और इनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करें आप। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है, अब यहाँ पर शासन करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के व्यक्ति शासन करेंगे लाहौर से। लाहौर राजधानी अभी भी, और उन्हीं के टाइम पर भी राजधानी लाहौर ही रहेगी। लाहौर से शासन करेंगे तो इसका कुछ चेंज होगा इनके टाइम पर। एक नया वंश आएगा, नए वंश की उत्पत्ति होगी यहाँ पर। नया वंश जिसका नाम कुतुबी, गुलाम और दास। गुलाम और दास इसलिए बोला जाता है इन्हें क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, दास बन करके आए थे ये मोहम्मद गोरी के पास, जिनको कि बाद में मोहम्मद गोरी के एक भतीजे थे गयासुद्दीन मोहम्मद, वो इनको दास मुक्ति पत्र देते हैं और सुल्तान की उपाधि देते हैं। इनके पुत्र सॉरी इनके भतीजे, मोहम्मद गोरी के भतीजे, इनको दास मुक्ति पत्र देते हैं। जब ये शासन करेंगे लाहौर से शासन करते हुए ये सबसे पहला काम करते हैं, दिल्ली में एक कुतुब मीनार बनवाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाते हैं, जो कि इस टाइम पर भी बहुत अभी तक भी फेमस मीनार है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग भाग जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ देखने के लिए। दिल्ली में है ये बनी हुई, जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और निर्माण शुरू इन्होंने करवाया था। इनके एक गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार उसका नाम रखवाया था और उन्हीं की याद में बनवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। अब उनकी याद में बनवा दी इन्होंने एक मीनार। अब क्या करेंगे, उसके बाद बनवाते हैं एक दिल्ली में मस्जिद। दिल्ली में मस्जिद जो बनवाते हैं, पहली मस्जिद होती है दिल्ली की, वो पृथ्वीराज चौहान थे हमारे शासक, पृथ्वीराज तृतीय। उनका किला था पिथौरागढ़ में दिल्ली में। तो जो किला था उनका, उस किले को तोड़वाने के बाद ये उस किले की जगह मस्जिद बनवाते हैं उस किले में। और मस्जिद बनवा के जिसका नाम रखते हैं मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, यानी कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम उस मस्जिद का नाम है, जो कि दिल्ली में है। और पहली मस्जिद थी ये पृथ्वीराज चौहान के किले के ऊपर बनवाई गई, इसको ढहा के बनवाई गई थी ये। और उसके बाद ये एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाते हैं अजमेर में, जो कि वो भी चौहान वंश के द्वारा बनवाई गई थी, जिसमें चौहान वंश में एक विग्रहराज चतुर्थ नाम के शासक हुए थे। उन्होंने एक यहाँ पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला, जिसको कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा के वहाँ मस्जिद बनवाई थी। वो मस्जिद भी राजस्थान की पहली मस्जिद थी। मस्जिद बनवा के वहाँ
एक 2.5 दिन का उर्स लगता है, मतलब कि मेला लगता है 2.5 दिन का, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग बाग जाते हैं और वहाँ ठीक ठाक मतलब मेला भरता है। इसलिए उसका नाम तभी से ही 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, और 2.5 दिन का झोपड़ा उसको कहने लगे। एक फेमस जगह है, वो भी मतलब घूमने जाते हैं वहाँ, टूरिस्ट जाते हैं। और इनकी शासन में 4 साल तक इनका शासन चला, 1206 से 1210 तक। 1210 में इनकी मृत्यु अचानक हो जाती है। ये एक चौगान गेम होता है, चौगान गेम खेल रहे थे, मतलब जैसे कि हमारा पोलो होता है ना, पोलो की तरह उस टाइम पे चौगान गेम था, जिसको एक घोड़े पर बैठे थे उस टाइम और खेल रहे थे। अचानक इनके घोड़े से गिरते हैं और घोड़े से गिरने के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद इनके पास इनके शासक तो है नहीं, इनके बाद में उत्तराधिकारी है नहीं, इनके योग्य उत्तराधिकारी कोई है नहीं इनके पास। इनके जितने भी सरदार होते हैं, तुर्क सरदार, वो एक काम करते हैं कि इनका छोटा पुत्र था आराम शाह। आराम शाह एक योग्य पुत्र नहीं था, पर फिर भी कोई और पुत्र न होने की वजह से उसको जल्दबाजी में शासन दे देते हैं, उसको शासक बना देते हैं लाहौर का। लाहौर राजधानी है अभी भी। इनका पुत्र बैठ चुका है 1210 में इनकी मृत्यु के बाद। अब क्या होता है, इनके एक पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह ये इनके गुलाम थे इल्तुतमिश, जो कि ये गवर्नर थे बिजनौर साइड के। बिजनौर की उन्हें जहागीर दे रखी थी, वहां पर शासन कर रहे थे वो। अब उन्हें पता चलता है इल्तुतमिश को कि उनका मतलब साला एक तरीके साल लगे, आराम सा एक गद्दी पर बैठ गया लाहौर की, जो कि उन्हें पता था कि ये योग्य शासक नहीं है, ये सही से शासन नहीं कर पाएगा, चला नहीं पाएगा शासन को। उन्हें सब पता था इनके बारे में, कमजोर शासक है। वहां से आते हैं बिजनौर से और इसको हटा देते हैं। आराम शाह को हटाने के बाद खुद शासन करने लगते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं यहाँ। और सबसे पहले बैठने के बाद ये दिल्ली को राजधानी बनाते हैं लाहौर से। अब क्या होता है, ये जब दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, एक नए वंश की शुरुआत होगी यहाँ से। नया वंश शमसी वंश, गुलाम वंश पहले से ही है। गुलामों को गुलाम भी बोला जाता है इन वंश को, क्योंकि गुलाम इसलिए बोला जाता था इनको। ये मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और कुतुबुद्दीन के गुलाम इल्तुतमिश थे, तो इल्तुतमिश को गुलाम बोला जाता था। और एक नया वंश शमसी वंश यहाँ से शुरुआत हो जाती है शमसी वंश की। दिल्ली राजधानी हो गई है। अब दिल्ली राजधानी हो गई तो क्या होता है, इन्हीं की टाइम पे एक मतलब कुआचा नाम के एक शासन कर रहे थे लाहौर में, लाहौर साइड में। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अपने आप को, उनका विद्रोह होता है। अब सबसे पहले ये लाहौर में जाते हैं, लाहौर साइड में जाके ये विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं और विद्रोह दबा भी पाते हैं। अब इन्हें बंगाल और बिहार की तरफ जाना पड़ेगा। अभी नए नए शासक बने हैं, इनके सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियां तो सब स्वीकार करनी पड़ेंगी, इनको सब करना पड़ेगा, अब शासन चलाना है तो। अब इनके पुत्र थे नासिरुद्दीन महमूद इनके पुत्र थे। उनको भेजते हैं ये बंगाल और बिहार का विद्रोह दबाने के लिए इवाचा के विरुद्ध। 1227 ईस्वी में इनके पुत्र लड़ते हुए मृत्यु हो जाते हैं और वहाँ इवाचा की मृत्यु हो जाती है। इवाचा की मृत्यु होने के बाद पुत्र की मृत्यु हो गई इनके। अब वहाँ पर किसी और को मतलब एक अपना नया एक गवर्नर बनाते हैं बंगाल बिहार में, इनके अंडर में आ जाता है वहाँ का भी क्षेत्र, इनके साम्राज्य में मिल जाता है। अब शासन मतलब नहीं तो पश्चिम की तरफ से कोई विद्रोह करने की कोशिश करता और ना ही पूरब की तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ के इन्होंने विद्रोह दबा दिए थे। अब सबसे पहला काम होगा, इनको सुल्तान की उपाधि दी जाएगी खलीफा के द्वारा। खलीफा पद क्या होता था, बगदाद में खलीफा बैठते थे। जितने ही मुस्लिम मतलब देश थे हमारे, इस्लामिक देश थे, उनका सबका एक हेड जो है वो खलीफा ही बोले जाते हैं, जो कि बगदाद में बैठते थे उस टाइम पर। तो उनके द्वारा इन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई और उस टाइम पे खलीफा का नाम मुंतसिर बिल्लाह था। अब इन्हें सुल्तान की जो उपाधि दी गई है, ये सबसे पहले शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में जिन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई है। और इसीलिए मतलब इनका एक सुल्तान की उपाधि देने के बाद एक वास्तविक संस्थापक, सल्तनत काल के वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें देखा जाता है। और एक तुर्क संस्थापक भी इन्हें माना जाता है, वास्तविक तुर्क संस्थापक थे माना, इसलिए इन्हें तुर्क संस्थापक की स्थापना के रूप में देखा जाता है कि इन्होंने तुर्क स्थापना करी है। यहाँ पर वास्तविक संस्थापक यही हैं, यही माना जाता है इनको। बल्कि इनसे पहले गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक राज कर चुके हैं भारत पर। अब ये राज कर रहे हैं, पर फिर भी इनको ही माना जाता है क्योंकि ये इन्हें इस टाइम पर उपाधि मिल चुकी है, स्वतंत्रता की उपाधि मिल चुकी है इन्हें। एक गुलाम थे। ऐसे ही इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनको भी मोहम्मद गोरी के एक भतीजे थे गयासुद्दीन महमूद। वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो इनकी मतलब एक गुलाम की उपाधि थी उससे समाप्त करके
एक पत्र देते हैं, स्वतंत्रता की उपाधि दे देते हैं उनको, सुल्तान की उपाधि देके उनकी गुलामी जो थी उसको समाप्त कर देते हैं। और इनकी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है ये सुल्तान की उपाधि मिलने के बाद। अब क्या काम करेंगे, पहले कुतुब मीनार का निर्माण ये पूरा करवाएंगे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उसका निर्माण पूरा करवा दिया। ये 2 सिक्के चलाते हैं, एक चांदी का और एक जीतल का, जिसमें कि चांदी और जीतल के सिक्के इनके टाइम पर चले हुए फेमस सिक्के इनके टाइम के। और उन पर ही सबसे पहले टकसाल नाम भी खुदवाने का, मतलब नाम लिखवाने का काम शुरू करवाते हैं। इनके टाइम से सिक्कों पे नाम लिखवाना शुरू हुआ था, और ये इनके टाइम की महत्वपूर्ण बात है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। और दूसरा है, इन्होंने एकता प्रथा शुरू करवाई थी। मतलब एकता प्रथा में ये होता है, जो भी इनके ऊंचे अधिकारी थे, ऊंचे पद पर अधिकारी थे, उनको सैलरी की जगह ये मतलब पैसा ना देके, नकदी ना देके ये जमीन देते थे। जमीन पर जो भी इन्हें फसल उपजानी होती थी, फसल क्या करते थे अपनी, और कुछ मतलब टैक्स के रूप में राजा को देना होता था इनको, और जागीरदारों को भी अपना जमीन देते थे। और इसलिए इसको एकता प्रथा बोला गया, जो कि इनके टाइम की फेमस एक व्यवस्था थी। और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है व्यवस्था, सभी एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये काम हो गए, सिक्के बनवा दिए और कुतुब मीनार भी बनवा दी, एकता प्रथा हो गई। इनके टाइम की सही शासन चल रहा है इन पे। अब इन्होंने मदरसों का निर्माण करवाया था, जिसमें इन्होंने सबसे पहला मदरसा मोहम्मद गोरी का बनवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे और मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश थे। और इन्होंने दूसरा मकबरा अपने पुत्र का बनवाया था, नासिरुद्दीन मोहम्मद का, जो कि बंगाल के मतलब विद्रोह में मारे गए थे। इवाजा के विरुद्ध इन्होंने मतलब आक्रमण में, युद्ध में इनकी हत्या हो गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी याद में इन्होंने एक मकबरा बनवाया था और एक मदरसा बनवाया था। मकबरा सुल्तानगढ़ में बनवाया था, जो कि भारत का पहला मकबरा था। और इन्हें गुम्बद का पिता भी कहा जाता है। मतलब ये गुम्बद का इन्हें निर्माण पिता कहा जाता है, कि गुम्बद की प्रचलन इनके ही टाइम से शुरू हो गया था, गुम्बद। और इन्होंने जब ग्वालियर विजय करी थी, यानी कि ग्वालियर का अभियान करा था, ग्वालियर विजय करने के बाद इनकी पुत्री थी रजिया नाम की, जो कि बाद में सुल्तान बनेंगी दिल्ली की। और रजिया के नाम पर इन्होंने सिक्के चलवाए थे। वो सिक्कों पर मतलब रजिया का नाम लिखवाया था इन्होंने, जो कि भारत की बाद में सबसे पहली महिला सुल्तान होती हैं। जब ये ग्वालियर में थे, तो ग्वालियर में इनके पुत्र, एक तो कोई योग्य पुत्र नहीं था इनके पुत्र की, बड़े पुत्र की मृत्यु हो चुकी है नासिरुद्दीन की। तो इनके पास बस इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। जब इनके लास्ट टाइम था, कोई पुत्री ने देखने तक नहीं गया था, इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री को ही मतलब एक तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में देखना शुरू कर दिया था, और बोल भी दिया था कि हाँ, मेरे बाद मेरी पुत्री यहाँ की शासिका बनेंगी। और इनको पत्र भी लिख कर दिया था एक, जिसके द्वारा बाद में ये यहाँ की दिल्ली की सुल्तान बनती है और भारत की पहली महिला शासिका हो जाती है। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है। और इनकी मृत्यु होने से पहले एक इनके मतलब 40 तुर्क सरदारों का इन्होंने एक चहलगामी संगठन बनाया था। जो ये 40 तुर्क सरदारों का संगठन था, ये इनकी हर तरह से हेल्प करता था। यानी कि जैसे कि अगर कोई भी इन्हें फैसला लेना हो, कोई इम्पोर्टेंट फैसला है किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो किसी का दंड का हो या कहीं किसी और चीज़ के बारे में फैसले लेना हो, शासन के बारे में फैसले लेना हो, तो इनकी हर तरह सहायता करते थे तुर्क सरदार थे। ये बहुत ही मतलब एक तरह से छटनी होकर आए थे, एक तरह के बहुत ही ज्ञान माने जाने और ज्ञान धारक थे। इन्हें ठीक ठाक ज्ञान था, इन सभी जितने सरदार थे इसमें, इस संगठन में इनकी हेल्प करा करते थे हर तरह से। जब इनकी 1236 में मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पर रजिया सुल्तान इन्हीं के पास है, तो वो उनको लिख के देते हैं कि अब से मतलब मेरे बाद मेरी पुत्री यहाँ की शासिका होंगी। पर जो इनके पुत्र होते हैं रुकनुद्दीन शाह, वो इनके एक योग्य पुत्र तो है नहीं, पर फिर भी उनकी माता षड्यंत्र करके उन्हें गद्दी पर बैठा देती हैं। बाद में रजिया सुल्तान जब पहुँचती हैं दिल्ली में पहुँचने के बाद वो जनता से आग्रह करती हैं और जनता उन्हें फिर वहाँ की गद्दी पर बैठा देती है, जनता को विश्वास दिलाती हैं, विश्वास जीतने में सफल हो जाती हैं। फिर रजिया सुल्तान शासिका बन जाती हैं हमारे भारत की, और भारत को शासन करती हैं रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका और पहली मुस्लिम शासिका हुई थी। हम उन्हें अगली वीडियो में जानेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो, पढ़ के और समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी कोई नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको डेली मैथ की और
हमारे जीके की, इतिहास की और भूगोल की वीडियो मिला करेंगी, उनके बारे में समझाया जाएगा। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सब के बारे में बताने की कोशिश करिए। आप इन्हें चाहे तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं या समझ सकते हैं इनके द्वारा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी समझाने की। आप सभी का इतनी देर तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम अब इससे आगे बात करेंगे रजिया सुल्तान की और बलबन के बारे में, मतलब दिल्ली सल्तनत को सारी को हम कंप्लीट कर लेंगे, पर पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। बस मेरी कोशिश यही है कि कैसे भी आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे सकूं और अच्छे से समझा सकूं।